राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। श्री कबीर साहब जी के जन्म का क्या रहस्य है? श्री कबीर साहब जी कौन थे? इस धरा पर क्यों आए? कब आए? उनके जन्म के पीछे क्या रहस्य है? प्रमाण के साथ चलिए जानते हैं। कलयुग में परमात्मा श्री कबीर साहिब जी ने गगन मंडल से ज्योति प्रकाश रूप से आकर पवित्र काशी धाम लहर नामक तालाब के सुंदर श्वेत कमल पुष्प में बाल रूप धारण किए। इसके प्रमाण में साहिब के खुद मुखार बिंद का शब्द है जो आपको बताया जा रहा है। श्री धर्मदास जी ने श्री कबीर साहिब जी से पूछा कि हे प्रभु, आपका पहचान परिचय हमको सत्य सत्य कहो। तब परमात्मा सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी ने कहा कि मैं अविगत से आता हूँ, अर्थात अमर धाम सत्यलोक से मैं आया हूँ। यह हमारा भेद मर्म कोई जीव नहीं जानता है। पृथ्वी आदि 5 तत्व का हमारा रूप नहीं है। मैं प्रथम विदेही ज्योति था। वह ज्योति प्रकाश से यह मनुष्य के माफक रूप धारण किया है। उसका नाम कबीर रखा है। बहुत जन्मों से चैतन्य हंस ईश्वर ब्रह्म से बिछुड़ गया है। उनको उबारने के लिए मैं आया हूँ। साहब जी कहते हैं कि अलख पुरुष जो कर्ता अविनाशी ब्रह्म है, वो ही मैं श्री कबीर साहब जीवों का बंदी छोड़ हूँ, यानी जीवों के 84 भव सागर का बंधन छुड़ाता हूँ। श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हमने कभी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। तेज प्रकाश से बालक स्वरूप हमने धारण किया है। हमारे जन्मदाता कोई माता पिता नहीं है और हमारा कोई दासी नहीं है, यानी कोई स्त्री पत्नी नहीं है। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हे धर्मदास जी तथा सर्व संतों, हमने सत्य नाम जगत में प्रकट किया है। दूसरा मंगल में साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास जी, मैं अमर सत्य लोक से ज्योति प्रकाश रूप जगत में आता हूँ। मतलब संसार में जीवों को देखता हूँ कि वो बहुत दुखी हैं। उनको सुख देने के लिए हर एक युगों में हमने जगत में पदार्पण किया है। सत्यलोक में जो समर्थ आदि ब्रह्म है, उनकी आज्ञा से मैं सही छाप उपदेश जीवों को सुखी करने के लिए लाया हूँ। श्री धर्मदास साहिब एक काव्य गजल में कहते हैं कि भगवान श्री कबीर साहब जी की सब लीला अचरज कारक है। श्री कबीर साहिब ने ऐसी बड़ी लीला दिखाया है कि वह लीला के आगे कोई देव भगवान की लीला झांकी है। वह लीला यह है कि बिना माँ बाप से दुनिया में साहिब प्रकट हुई। वह समय में आसमान से एक नूर प्रकाश का गोला यानी ज्योति प्रकाश से वे उतरे। वह प्रकाश ने आकर काशी धाम लहर तालाब कमल पुष्प में महान खूब सुरती प्रकाशमान बालक का रूप धारण किया। श्री धर्मदास जी साहब परमात्मा सतगुरु श्री कबीर साहब को आरती यानी विनय प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपकी पवित्र चरण कमल में मैं बलिहारी जाता हूँ। प्रथम आरती विनय हमारा यह है कि आप साहिब हर एक युगों में पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। ज्योति प्रकाश से आकर काशी धाम में कमल पुष्प पर बालक रूप में प्रकट हुए हो। और हे भगवान, दूसरी आरती विनय यह है कि ओडिशा प्रांत में ज्योति रूप आकर आप प्रकट हुए थे। वहाँ समुद्र को हटाकर
जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कराया था और सिकंदर लोदी, बादशाह गुर शेख पीर आदि ने आपको लोहा की जंजीर से बांधकर गंगा नदी में डाल दिया था। उसी समय आप प्रभु गंगा नदी के ऊपर 10-15 हाथ ऊंचे आकाश में बैठे थे और काशीपुरी में निज पांव पर पानी डालकर जगन्नाथपुरी मंदिर के पंडा का दाह आप प्रभु ने बुझाया था। गोरखपुर के मगहर शहर में सूखी नदी में बहुत बड़ा पानी का धारा प्रकट करके वह नदी का अमी नदी नाम रखा था। उसके बाद मगहर में अंत में ज्योति प्रकाश रूप से आप पधार गए थे। देह भाग कुछ मिला नहीं। श्री धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहेब, आप प्रभु में अनंत सिद्धि शक्ति भरी है। आप साहेब ईश्वर के अवतार हैं। माता रत्नावती जी कहती हैं कि हे गुरु पीर, आप सत्य कबीर साहेब हैं। आपका शरीर रूप सत्य अमर प्रकाश का है, यानी गर्भ बिना आप प्रकट होते हैं। इससे वह रूप में कोई विकार दुर्गुण नहीं है और जो निर्गुण ब्रह्म ईश्वर है, सबका मूल है। वो ही ईश्वर आप साहेब जीवों को असथूल शूल यानी भव सागर का दुख काटने वाले हैं। आप ही समर्थ ब्रह्म हैं। श्री गरीबदास जी ग्रंथ साहिब नामक ग्रंथ में ईश्वर रूप कबीर साहिब से विनय करते हैं कि परमात्मा श्री कबीर साहिब पानी से पैदा नहीं हुए हैं, यानी माता के रज पिता के बीच से साहिब का शरीर नहीं बना है। इससे साहिब का 5 तत्वों का देह नहीं था। सतगुरु भगवान को जननी ने जन्म नहीं दिया है। साहिब के माता पिता नहीं थे। पिंड ब्रह्मांड से रहित है। इससे वह रूप में तीनों ताप नहीं लगते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो रचना है, इसमें जीवों को साहिब दुख से छुड़ाते हैं। इससे साहिब का नाम बंदी छोड़ है। ऐसे श्री कबीर साहिब को माता ने जन्म नहीं दिया है। इससे श्री कबीर साहिब का पुरुष ब्रह्म ईश्वर पद है। जो जीव गर्भ में आते हैं, उनका जीव पद है। वे सब जीवों कर्म के वश होकर भटकते हैं। श्री गरीबदास जी कहते हैं कि जिनमें सदा ज्ञान भरा है, वो जोगजित पुरुष जगत का गुरु मालिक पीर है। श्री कबीर साहिब ज्योति प्रकाश से प्रकट हुए, इसी से अंतर्ध्यान हुए, तब साहिब का देह मिला नहीं। श्री गरीबदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसे सतगुरु कबीर मिले हैं जिन्हों का अंग शरीर देह तेज पुंज प्रकाशक था और झिलमिल नूर प्रकाशमान था। वह दिव्य शरीर में माया का रंग आदि नहीं थे। यह मतलब है कि श्री कबीर साहिब साक्षात ईश्वर ब्रह्म प्रभु हैं। और भी प्रमाण हैं। पहला प्रमाण, श्री कबीर साहिब जी काशी धाम लहर तालाब के सुंदर श्वेत कमल पुष्प पर बाल रूप में प्रकट होकर विराजे थे। अगर जो साहिब का शरीर गर्भ से उत्पन्न होता, तो वे बाल स्वरूप में कुछ वजन होने से पानी में कमल पुष्प पर या कमल पत्ता पर या सेवार पर नहीं रह सकते, यानी डूब जाते। किंतु साहिब डूबे नहीं। इससे साबित होता है कि साहिब का शरीर प्रकाश तेज का था। वह शरीर में कुछ वजन नहीं था। दूसरा प्रमाण यह है कि प्रकाश तेज का साहिब का स्वरूप शरीर था। इससे श्री कबीर साहिब ने जीवन पर्यंत कोई स्थल पर भोजन पानी आदि कुछ नहीं लिए थे। मतलब यह था कि तेज प्रकाश का रूप होने से खाने पीने की जरूरत नहीं लगती थी। तीसरा प्रमाण यह है कि साहिब का शरीर हाड़ मांस का नहीं था, यानी प्रकाश तेज का था। यह सबूत है कि श्री कबीर साहिब 120 वर्ष तक भारत भूमि पर रहे, किंतु कोई स्थल पर काम क्रोध लोभ मद मोह आदि साहिब में नहीं आए थे।
मतलब ये है कि तेज प्रकाश के रूप में काम, क्रोध आदि आते नहीं हैं। चौथा प्रमाण यह है कि साहिब के शरीर को पानी, अग्नि, तोप, तलवार, हाथी आदि से नाश करने के लिए अज्ञानी व्यक्तियों ने बहुत प्रयत्न किए, किंतु साहिब का कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। मतलब कि तेज प्रकाश स्वरूप को कोई नाश नहीं कर सकते हैं। पांचवा प्रमाण यह है कि साहिब स्वयं सिद्ध थे, अर्थात सब सिद्धियां और शक्तियां साथ में लेकर तेज प्रकाश से प्रकट हुई थी। यह योनि प्रकट का बड़ा चिन्ह है। मतलब कि तेज प्रकाश से जो रूप धारण होता है उसमें स्वयं सिद्धियां स्वाभाविक ही होती है। इससे साहिब ने सिद्धि ज्ञान से भारत समाज को सुख शांति दिए थे। छठवां प्रमाण यह है कि श्री कबीर साहब भारत देश को सुख शांति देकर अपनी इच्छा अनुकूल निज धाम अमरलोक पधार गए थे, परंतु सामान्य व्यक्ति की जो देश का भला करने वाले अपनी इच्छा अनुकूल कोई जा सकते नहीं हैं। कारण यह है कि देश को नाश करने वाले पापी व्यक्तियों को पापाचरण से रोकने वाले व्यक्तियों का लाखों व्यक्ति दुश्मन हो जाते हैं। इससे वह स्वयं अपनी इच्छा अनुकूल शरीर त्याग नहीं कर सकते हैं, यानी बीच में ही अकाल मृत्यु हो जाता है। ऐसा प्रसंग सब देशों में बहुत बन गया है, किंतु साहिब ने देश को सुखी किया था। यह मतलब से तेज प्रकाश से प्रकट होने की यह साबिती है कि साहिब सारे भारत देश को सुखी करके स्वयं इच्छा अनुसार सत्यलोक पधार गए थे। सातवां प्रमाण यह है कि श्री कबीर साहिब के रूप में परछाई नहीं पड़ता था। मतलब कि रज, बीज, हाड़, चाम, मांस, लोहू से जो देह बनता है उसमें परछाई, जन्म, मरण, रोग, बीमारी, बाल, तरुण, वृद्ध, भोजन, पान, झाड़ा, काम, क्रोध आदि स्वाभाविक होते हैं। मतलब कि यह सब कुदरती प्रकृति का नियम है। और जो तेज प्रकाश से रूप बनता है उस रूप में यह सब माया का प्रपंच नहीं रहता। आठवां प्रमाण यह है कि श्री कबीर साहिब अंत में ज्योति प्रकाश रूप होकर कुटी से निकलकर गगन तरफ में पधार गए थे और तोप के माफक आवाज़ हुआ था कि कुटी में साहिब का शरीर नहीं है। मतलब वो ही है कि आदि में ज्योति रूप आए थे और अंत में ज्योति रूप पधार गए। यह सब बात आज जगत में प्रसिद्ध है। इन सभी प्रमाणों से यह सब सिद्ध होता है कि श्री कबीर साहब जी का जन्म माँ बाप से नहीं हुआ था, वे गर्भ में नहीं आए थे, वे परमपिता परमात्मा थे। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि वे श्री कबीर साहब जी के प्रति अनन्य श्रद्धा रखें, अनन्य भक्ति रखें और उनका नित्य निरंतर ध्यान करें। तो प्यार से बोलिए सत साहिब, राधे कृष्णा।